हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है बढ़िया से? चलिए ठीक है, अच्छा चल रहा है तो बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चलती रहे। स्टूडेंट्स, आज साइंस में चैप्टर 4 पढ़ाया जा रहा था और चैप्टर 4 था काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको मटेरियल्स के पढ़ाए गए थे। आगे आपको पढ़ना है अपीयरेंस। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हमारे आसपास की जो वस्तुएं होती हैं वह एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट दिखाई देती हैं और यह उस मटेरियल के नेचर की वजह से होता है कि बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो एक दूसरे से जो अलग अलग दिखाई देती हैं, वो उनके नेचर पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार की वस्तु से मिलकर के वह बनी हुई है, कैसे वो किस प्रकार के वस्तुओं से वह मिलकर के बना हुआ है। जैसे मान लीजिए एक जो रबर होता है वह एक लकड़ी से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ये जो रबर होता है वो स्मूथ होता है और जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वह रफ होती है। इसी तरह से ये जो कॉपर है वह सिल्वर और गोल्ड से अलग दिखाई देता है। एक जो लेड है यह एल्यूमिनियम से अलग दिखाई देता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो कॉपर है वो सिल्वर और गोल्ड से अलग तो दिखाई देता है, लेकिन इसमें कुछ समानता भी पाई जाती है। ये जो लकड़ी है, ये जो रबर है, एक दूसरे से डिफरेंट तो दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी समानताएं भी पाई जाती हैं। इसी तरह से कि ये जो वस्तु है, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये एक दूसरे से देखने में तो अलग दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ इसमें समानता भी पाई जाती है। जैसे ये जो सारी वस्तुएं होती हैं जो हमने भी बताया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये तो एक देखने में तो अलग होता है, लेकिन सब में एक प्रॉपर्टी ये कॉमन पाई जाती है कि ऑल आर दीज लस्ट्रस। इन सभी में एक धात्विक चमक पाई जाती है, मतलब ये चमकते हैं। ये जो लकड़ी और ये जो रबर है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें कुछ समानता होती है। अंतर यह है कि ये जो रबर होता है वो स्मूथ होता है, लकड़ी जो होती है वो रफ होती है। लेकिन इनमें एक प्रॉपर्टी ये दोनों में कॉमन है कि बोथ रबर एंड वुड आर, मतलब ड्राई वुड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बोथ आर इंसुलेटर। दोनों जो है इंसुलेटर होते हैं। ये दोनों में समान विशेषता पाई जाती है। तो इनके अपीयरेंस के आधार पर हम अब वस्तुओं को दो भागों में बांट सकते हैं, लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनमें धात्विक चमक पाई जाती है, जो चमकते हैं, और ऐसी वस्तुएं जो नहीं चमकते हैं। देखिए लकड़ी है वो चमकता नहीं है, लेकिन सिल्वर, आयरन, गोल्ड, आयरन देखा है आप लोगों ने? आप देखिए अगल बगल आप में ग्रिल लगा होगा, क्या चमक रहा है? कहेंगे कि सर जी नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं चमक रहा है, क्योंकि उस पर पेंट लगा हुआ है होगा, नहीं तो जंग लगा होगा, रस्टिंग होगी। लेकिन अगर उसको काट करके देखिए, काटने के बाद उसमें चमक होता है, आयरन में भी। तो इसके आधार पर हम इन वस्तुओं को दो भागों में डिवाइड करते हैं, लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। तो इस तरह से हम वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला है वह वस्तु हार्डनेस। ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस वी आल्सो डिवाइड द मटेरियल्स। हार्डनेस के आधार पर भी हम वस्तुओं को डिवाइड करते हैं। बहुत सारी वस्तुएं जो होती हैं वो हार्ड होती हैं एंड मेनी ऑब्जेक्ट्स आर सॉफ्ट। अभी हमने बात की रबर की। रबर इज सॉफ्ट बट आयरन इज हार्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस वी कैन डिवाइड मेनी ऑब्जेक्ट।
आप बहुत सारी वस्तुओं को आप बहुत सारी वस्तुओं को देख सकते हैं कि उनमें हार्डनेस होती है, आप दबा नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी वस्तुओं को आप दबा सकते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को आप दबा सकते हैं। तो इस आधार पर हम वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं, हार्डनेस और सॉफ्टनेस। बहुत वस्तुएं होती हैं जो हार्ड होती हैं, जिन्हें आप दबा नहीं सकते, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड, प्लेटिनम, इसको आप दबा नहीं सकते, लेकिन बहुत जैसे रबर है आप इसे दबा सकते हैं। तो हार्डनेस, बहुत से वस्तुएं हार्ड होती हैं और बहुत से मटेरियल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इस आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं। अगले प्रॉपर्टी अगला है सोलुबिलिटी। थोड़ा यहां देख लीजिए, सोलुबिलिटी हम इसको कहते हैं घुलनशीलता। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु में सोल्यूबल हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। सोचिए, ए लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स कैन बी डिसॉल्व इन वाटर। इस दुनिया के बहुत सारी वस्तुओं को वाटर जो होता है अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, घोल लेता है। सो वी कॉल यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी वस्तुओं को ये जो वाटर होता है वो घोल लेता है। तो सोलुबिलिटी के आधार पर भी हम वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। देखिए, सोलुबिलिटी, सोल्यूबल और दूसरा इनसोल्यूबल। मतलब घुलनशील और अघुलनशील। जैसे मान लीजिए, अगर हम पानी में चीनी को डालते हैं तो जो चीनी होता है वो सोल्यूबल हो जाता है पानी में। अगर हम रेत को पानी में डालें तो रेत जो होता है वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, सैंड को। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी वी डिवाइड द मटेरियल्स इन टू कैटेगरीज, सोल्युबल ऑब्जेक्ट या सोल्युबल मटेरियल एंड इनसोल्युबल मटेरियल। शुगर, सॉल्ट सोल्युबल होता है, सैंड, फ्लोर इनसोल्युबल होता है। तो बहुत सारी वस्तुओं को हम सोल्युबिलिटी के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं। द मटेरियल विच कैन सोल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड सोल्युबल ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसोल्युबल ऑब्जेक्ट, इनसोल्युबल मटेरियल्स। तो इस तरह से हम इसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये तो रही बात सॉलिड की। देयर आर मेनी लिक्विड्स, बहुत सारे लिक्विड्स भी लिक्विड्स में सोल्यूबल हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल हम कहते हैं, किसको इमिसिबल कहते हैं। जैसे अगर दूध, मिल्क एंड वाटर आर मिसिबल, बट वाटर एंड ऑयल इज इमिसिबल, वाटर एंड ऑयल आर इमिसिबल। दूध जो होता है वो पानी में घुल जाता है, तो हम इसको मिसिबल कहते हैं। लेकिन वही जो ऑयल होता है वो वाटर में नहीं घुलता, तो ये जो होता है इमिसिबल होता है। तो इसके आधार पर भी हम लिक्विड जो होते हैं मिसिबल और इमिसिबल के आधार, सोल्युबिलिटी के आधार पर हम इसको मिसिबल और इमिसिबल में भी डिवाइड कर सकते हैं। जो घुल जाए वो मिसिबल है, जो नहीं घुले वो इमिसिबल है। आप सोचिए, मछलियां पानी में रहती हैं, वाटर जो है पानी में गैसेस भी डिसॉल्व होती है। जो मछलियां जो पानी में रहती हैं वो पानी में घुले हुए गैसों, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं। तो बहुत सारे गैस भी
डिजॉल्व होते हैं लिक्विड में। आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जब ऐसे ही आप ढक्कन खोलते हैं, आप देखिए उसमें से कितना गैस निकलता है। वो जो गैस होता है उसमें घुला हुआ होता है, उस कोल्ड ड्रिंक्स में खोलते ही वो बाहर निकलता है। तो बहुत सारे गैसें भी वाटर में सोल्यूबल होती हैं। इस तरह से सोल्यूबल, मिसिबल और इमिसिबल, देख डिफिनीशन जान लीजिए। द लिक्विड्स विच मिक्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। द लिक्विड्स विच मिक्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स, मतलब ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में घुल जाए, मिल जाए, ऐसे लिक्विड्स को हम मिसिबल कहते हैं। जैसे मिल्क एंड वाटर, नींबू का जूस भी पानी में डालिए, वो भी मिसिबल है। एंड द लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। आइलैंड वाटर जी। तो इस तरह से हम सोलुबिलिटी के आधार पर हम मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में, सोलुबल एंड इनसोल्युबल, मिसिबल एंड इमिसिबल। इस तरह से लगभग 10-12 मिनट का वीडियो हो चुका। अगले वीडियो में एक वीडियो और बनेगा आपको इस चैप्टर पे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।